एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनागरी चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे ईदगाह कहानी का पार्ट 2। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी पर। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। उसके मुख पर उसके मुख पर काला चोगा, नीचे सफेद अचकन। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहे हैं। यह सब दो दो पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। कितने? हामिद के पास कितने पैसे थे? कुल 3 पैसे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? ऐसा हामिद सोच रहा है अपने बारे में कि ऐसे खिलौने लेकर वो क्या ही करेगा कि जो गिर जाए तो चूर चूर हो जाए, पानी में गिर जाए तो रंग धुल जाए। तो वो ऐसा हामिद सोच रहा है। क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा। सांझ सवेरे महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से फायर कर देगा। नूरे नूर ने क्या कहा? नूर जो था, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। सब बच्चे अपने अपने खिलौने की क्वालिटी बता रहे हैं। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले ले। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन का हलवा। ठीक है, ये जो जो मिठाइयाँ आ रही है ना, नोट डाउन कर लेना क्रम से। सोहन हलवा, गुलाब जामुन का जिक्र, रेवड़ियों का जिक्र। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबक और सबकी ओर, ये सबकी ओर है, सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, यह संदेह है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद नूरे महमूद नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। मतलब उसे लालच देते हैं, बुलाते हैं, और जब वो उसके पास हामिद जाता है तो उसे देता नहीं है, खुद खा जाता है। तो फिर ये तीनों महमूद, नूरे और सम्मी मिलकर क्या तालियां बजा बजा कर हामिद के ऊपर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद अल्लाह कसम ले जा। हामिद रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, सम्मी ने कहा ये कथन कि 3 ही तो पैसे, इसमें क्या क्या ले लोगे? फिर महमूद क्या कहता है? हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। यानी महमूद ने क्या खरीदा था? गुलाब जामुन। ओके। मोहसिन बदमाश है। हामिद मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन लेकिन दिन में कह रहे होंगे कि, सॉरी ये दिल है भाई। मोहसिन लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले। अपने पैसे क्यों नहीं अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद इसे समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे
तो हमें ललचा कर खाएगा। यानी ये सब जो इसके मित्र है हामिद के, ये सोच रहे हैं कि हामिद पैसे इसलिए खर्च नहीं कर रहा है कि सबसे पहले हम खर्च कर लेंगे, हम खा लेंगे, बाद में हमें लालच दे देकर दिखा दिखा कर हमें खाएगा। चीजें जो भी खाएगा वो बाद में खाएगा, हमें दिखा दिखा कर। कहने का मतलब ये कह रहे हैं बच्चे। बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की, कुछ गिलट, कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। देख लो, इतना सा बच्चा और उसका ख्याल कहाँ था कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर की ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। यह तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बराबर हो जाएंगे। मतलब इतने से बच्चे की इतनी सी उम्र में कितनी बड़ी सोच है। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो कितने लालची हैं। सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे हाथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, ये पूछूंगा यहाँ पे, पूछूंगा। खाए खाइए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। कौन कह रहा है ये? हामिद कह रहा है। हामिद कह रहा है कैसे कि खाओ, खूब खाओ मिठाई, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी और आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। सही बात है, जब बच्चे चटोरे हो जाते हैं, उन्हें पैसे नहीं मिलते खाने तो चोरी करने ही सोचते हैं। तो ये हामिद सोच रहा है ऐसा कि जब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी मूठी बात थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़ कर मेरे हाथ से ले लेंगे और कहेंगे मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाते। भाई सही बात है, गरीब बेशक है, मांगने तो कुछ नहीं जाता वो। हम्म। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे। मतलब हामिद के दिल में ये अभी भी आशा है कि अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली तो चिड़ा चिड़ा कर खाने लगे। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है। मतलब कितने पैसे का है। 6 पैसे का। तो भाई चिमटे के कितने पैसे थे, सब एक एक दो दो रुपए में मिल रहे। सब खिलौनों की कीमत दो दो रुपए थी और चिमटे की 6 पैसे मिलेंगे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार के गुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने गुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास
आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी, हो जाए बचा के। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। सुन, तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदला लोगे? सॉरी, मतलब 2 आने की है, बदलोगे? इसने पूछा था कि क्या प्रभावित होकर मेरी खंजरी से बदलोगे? किसने? सम्मी ने कहा था। तो क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, किस पात्र ने अपने खिलौने से चिमटे बदलने की बात की थी? वो सम्मी ने। या फिर ऐसा हो सकता है सम्मी ने अपने किस खिलौने से ये दो जो क्या चिमटे बदलने की बात की है, तो वो है खंजरी से। खंजरी से चिमटे की बदलने की बात की गई है इसमें। 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। ना कब के बज गए 9, ये 9 है, 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी। नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। मतलब ये चारों एक तरफ, महमूद, मोहसिन और सम्मी नूरे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जामिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से एक एक 2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। जो मियाँ सिपाही मिट्टी के बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए। चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चा बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ सकेंगे, यानी पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं। जनाब, तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती
लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया। वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे। तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा। तो उसने धांधली शुरू की और मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं। खाली गाली गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई ऐसी छा गई तीनों मानो कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। मानो कोई घेलचा कान कोआ किसी गंडे वाले कन कोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है। उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे सुन्नी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारी भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। ये सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबर करेगा। मालूम होता है। अब बोले अब बोले, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिलका खूब बैठ गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। मोहसिन ने कहा कि इन खिलौने के लिए तो हमें कोई दुआ न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो उल्टे मार न खाओ पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपाय पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए तो महमूद ने कौन सा फल खाया था। महमूद ने खाया था केला। ये रहा। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। उसके उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और खुशी के मारे के जा उछली। तोमिया भिश्ती नीचे आ रहे और स्वर्गलोक वे सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई तो मोहसिन की छोटी बहन दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। मियां नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर हो,
यहाँ ताक पर हो नहीं बैठ सकता, वो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति, किसकी? वकील साहब किसकी भांति बताए गए? राजा भोज की भांति। ये नोट डाउन कर लेना, राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में घर की पट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मालूम पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे हैं। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छूने वाले जागते रहो लहो पुकारते चलते हैं। किसके? महमूद के। महमूद जो है उसके दोनों छोटे भाई, तो वही उसके दो छोटे भाई भी थे। सिपाही की तरह छूने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक ले जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मर्रम मिला मिला ऐसा मर्रम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल केवल गूलर का दूध चाहिए। टूटी फूटी टांग को जोड़ने के लिए किसका दूध चाहिए? गूलर का। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया सफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अब अमीना और हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना व्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र विचित्र हामिद ने हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र है। बच्चे हामिद ने बूढ़े
हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, वह रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। अब ये हमारी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, हामिद इसका रहस्य क्या ही समझता। तो ये अब हमारी यहाँ कहानी समाप्त होती है। नोट्स यूनिट 7 की आपको सभी कहानियां इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उस पर मिल जाएगी आपको। ये रही यहाँ पे सारी पीडीएफ डाली हुई है। ये जी, ये सिलेबस, ये जो मैंने डिटेल में समझाया उसका, ये कहानी की पीडीएफ है। और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सभी क्लास की पीडीएफ लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टाटा, धन्यवाद।